अब इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान में ही बनाई जाएंगी। प्लांट कब और कहां लगेगा, आवाम को इससे क्या फायदा होगा? पहली बस जो इंशाल्लाह 15 सितंबर को पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड ईवी आपके पास होगी। हर शहर में आपको बस अब चलती नजर आएगी। ख्वातीन 60+ जो हमारे एल्डरली हैं, स्टूडेंट्स फ्री सफर करेंगे। सर, पंजाब के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसों की कभी सोचा नहीं था पाकिस्तानियों ने, कब से आगाज़ होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग जब बसों की प्रोक्योर में जाना शुरू किया, 27 बसों का एक मंसूबा आया, सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास इस साल का नंबर बहुत बड़ा है, 1100 बसेज हैं हमारे पास। अच्छा, जब एक नंबर आपको कन्फर्म्ड होता है तो उसके बाद आपका प्लेइंग रूम खुल जाता है। हमने मुख्तलिफ कंपनी से बात करनी शुरू की, तो हमने उनको इंकरेजमेंट दी कि अगर आप प्लांट लगाते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपसे काम करना पसंद करेगी। उसमें से हाइगर कंपनी एक आई, उसने कहा जी कि हम अपना प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे, वो करना चाह रहे थे अपना इंटरसिटी का प्लांट। तो हाँ, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे और हम अच्छे रेट्स आपको देते हैं तो आप हमारे साथ काम करें। वो प्लांट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फैसलाबाद के अंदर, और इंशाल्लाह वो प्लांट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आई गेस 15 अगस्त तक। ठीक है। और पहली बस जो इंशाल्लाह 15 सितंबर को पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड ईवी इंटरसिटी बस वो इंशाल्लाह आपके पास हो। किन किन शहरों में, और क्या पाकिस्तानियों के लिए ये दूसरी जो बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती हैं इलेक्ट्रिक बसों, उनमें क्या फ़र्क नज़र आएगा? नहीं, फ़र्क देखें कोई भी नहीं होगा। स्पेसिफिकेशन तो हमारी बड़ी क्लियर है कि हमारे पास जो इंपोर्टेड बस की स्पेसिफिकेशन है, हमने काम किया जब हमने रूल्स बनाए तो हम जो बसें इंपोर्ट पे जा रहे थे तो टॉप 5 कंपनी दुनिया की उसमें कम्पीट कर रही थी आपस में। वही स्पेसिफिकेशन हमने हाइगर को दिए कि हम उससे लोअर स्पेसिफिकेशन की बस नहीं खरीदेंगे। सही है। तो स्पेसिफिकेशन तो सेम होगी। पाकिस्तान के किन किन बड़े शहरों के अंदर आप समझते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं ये चलेंगी? देखिए, अभी तो जो सीएम साहबा का विजन है वो तो कमाल है, बड़ा छोटा शहर का फ़र्क ख़त्म हो गया। अच्छा। पहले तो ये था कि जो हमारी 500 बसेज आ रही थी वो 5 शहरों के लिए थी। उसके अंदर लाहौर था, रावलपिंडी था, मुल्तान था, फैसलाबाद था और भावलपुर था। फिर हमने 600 बसों का एक और डिज़ाइन किया जो कि हमने रूरल मोबिलिटी के लिए किया, क्योंकि ये शहरों के अंदर तो फिर भी कोई ना कोई सहूलत मौजूद है। आप गांव साइड पे चले जाए, तहसीलों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। तो अब ये जो बसें आ रही हैं, ये तकरीबन मोस्टली बसें जो हैं अब 860 बसें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छा, ये आपके रूरल एरियाज़ में जा रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर शहर में आपको ये बस अब चलती नज़र आएगी। 807 से सर हम कंप्लीट अपना नेटवर्क ना बना सकें, फिर हम फेज़ 2 का लेके आएंगे। सही है। अच्छा सर, लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन, उसके बाद मेट्रो पहले बनाई गई, फिर अब स्पीडो भी चलती है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आईं, अब पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग जो बनेंगी बसेस वो भी चलेंगी। सारा फ़ायदा लाहौर को लोग जानते हैं कि ये दिया जा रहा है जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, असल में ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ तो लोकल हैं जो रह रहे हैं, रिहायशी हैं, और डेली 30-40 लाख का इन्फ्लक्स है कि लोग बाहर के शहरों से आते हैं, कारोबार करने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए आते हैं। तो अगर लाहौर को सहूलतें नहीं दी जाएंगी तो लाहौर चौक हो जाएगा, और अगर लाहौर चौक हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। केनाल रोड के ऊपर येलो लाइन के नाम से एक मनसूबा आएगा, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह गुजरांवाला BRT स्टार्ट होगी, और लाहौर से पहले वो मुकम्मल भी होगी। उससे पहले इंशाल्लाह जो हमारी फैसलाबाद की हमारी BRT है वो स्टार्ट होगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितना बजट आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर आवाम के लिए मुख्तस किया गया? देखिए, ये जो सारी बसेस मैंने आपको बताई, 1100 बसेस आ रही हैं, 3 मेट्रो सिस्टम्स आ रहे हैं, ये सारी सब्सिडी बेस्ड होती हैं। 2 मेट्रोस पहले चल रही हैं लाहौर के अंदर, एक मुल्तान में चलती है, एक उधर रावलपिंडी में चलती है। 250 बसें लाहौर में पहले चल रही हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारी CM है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका ये फोकस है कि हमने ट्रांसपोर्ट सस्ती करनी है और लोगों के लिए आम करनी है। जो हम ये बसेस लेके आ रहे हैं, इन बसेस के अंदर ख्वातीन फ्री सफ़र करेंगे। अच्छा। इन बसेस के अंदर स्टूडेंट्स फ्री सफ़र करेंगे। इन बसेस के अंदर 60+ जो हमारे एल्डरली हैं वो फ्री सफ़र करेंगे। सही है। ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। अंदरून शहर की बात करें, यहाँ पर तो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, चाहे मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है। वहीं पे जो बाहर जाती हैं एक शहर से दूसरे शहर, वहाँ पर किरायों वाले माफियाज बैठे हुए हैं। चाहे ईद आती है या कोई त्यौहार आता है, एक शहरी को अपने गांव जाना पड़ता है, अपने ही शहर में जाना पड़ता है, उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं, क्या समझते हैं क्या बेहतरी हो सकती है इसके अंदर? ये एक जेन्युइन आपने इशू आइडेंटिफाई किया। हमारी अभी तक जब से हुकूमत आई है 3 ईदें 4 ईदें गुजर चुकी हैं।
इन 4 ईदों पे हमारी कोशिश थी कि हम ये अड्डों के ऊपर एक तो जो हमारे किराए आते हैं किराए डिस्प्ले करें। हमने अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए। आप यकीन करेंगे अगर मैं टोटल आपको बताऊं इन 4 ईदों पे तो हमने तकरीबन 24 से 25 हज़ार गाड़ी इम्पाउंड की है इस बात के ऊपर जो हमें पता चला किराया फालतू ले रहे हैं। हमने तकरीबन 50 से 60 हज़ार गाड़ी को हमने जुर्माना किया है। अगर आप जुर्माने के अमाउंट सुनेंगे तो 3-3.5 करोड़ रुपये बनती है। अगर लोगों के हमने पैसे वापस कराए, किराया वापस कराए, अगर हम इन 4 ईदों को कंबाइन करके बात करें तो 2.25 करोड़ रुपये अब तक हम लोगों का वापस करा चुके हुए हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मैं ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको एक सहूलत दी जा रही है। हमने जो इनके मसाइल थे कि जी हमारी जब रूट परमिट की बारी आती है तो हम 6-6 महीने इंतज़ार करते हैं, फिर हमारे से पैसे मांगे जाते हैं, सारा इंतजाम हमने आके ऑनलाइन कर दिया। घर बैठे आप रूट परमिट लें, किसी को आपको मिलने की ज़रूरत नहीं, मिलेंगे नहीं तो पैसे किसको देंगे। सही है। अब हम इंशाल्लाह पूरे एक फ़ैसला हो चुका है कि हमने जितने हमारे अड्डे हैं, चाहे D क्लास हो, चाहे B क्लास हो, चाहे C क्लास हो, उन सबको हमें डिजिटाइज कर रहे हैं। जो भी गाड़ी एंटर होगी, जो भी गाड़ी एग्जिट होगी, वी विल हैव अ रिकॉर्ड। हम उन गाड़ियों के अंदर इंशाल्लाह निज़ाम लेके आने चाह रहे हैं जो कि शायद हमें साल एक लग जाए उसके अंदर, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हर गाड़ी के अंदर हम कम से कम एक सेफ्टी कैमरा इंस्टॉल करें। आज भी मोटरवे के ऊपर रोक के गाड़ी के अंदर घुस के वीडियो बनाना कौन सा ज़माना है, 2025 चल रहा है। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान की आवाम की बात करें तो टैक्स पे टैक्स लगता है। अब टैक्स जो नया हुकूमत की तरफ से आया है वो ये है कि आपने लगवाने हैं बैज अपनी गाड़ियों के ऊपर, और अब मोटरसाइकिल पे भी एक नया टैक्स सालाना दिया जाएगा आवाम को। तो ये आवाम पे बोझ क्यों डाला जा रहा है? कितना टैक्स हुकूमत लेगी? बिल्कुल भी टैक्स नहीं है ये। देखें, एक चीज़ ऐसी है कि मैं अगेन वही कहूँगा, जो रूल ऑफ लॉ है ना, आज लाहौर के अंदर आप गाड़ियों का हिसाब देखें, 8 से 10 लाख गाड़ी चल रही है। सही है। तो 3-4 लाख रिक्शा चल रहा है, 15-16 लाख मोटरसाइकिल चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में आप देखेंगे कि एक शोर मच जाएगा जी, स्मॉग आ गई, हुकूमत करती कुछ नहीं। हम पूरे साल से स्मॉग के ऊपर काम कर रहे हैं। सुपर सीडर दिए लोगों को ताकि लोग क्रॉप चलानी बंद करें। 8,000 सुपर सीडर अब तक हम दे चुके हुए हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर के अंदर अभी हम ये आज तक रजीम में पंजाब में कभी नहीं आया कि जो प्राइवेट गाड़ी हैं उनकी भी कई चेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, इतनी गाड़ी जो रोड के ऊपर है, अगर हैवी गाड़ियाँ हमें लगती हैं कि इनकी एमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी ब्रेकिंग चेक होनी चाहिए, लाइटें चेक होनी चाहिए, तो क्या नॉर्मल गाड़ी की चेक नहीं होनी चाहिए? ये तो ज़्यादा है तादाद में। सही है। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम कहीं ना कहीं पे वो रजीम जो कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है हम उसको फॉलो करना शुरू करें। सही है। तो अभी तक तो सबको फ्री मिल रहा है टिकट। अभी तक तो जो जाता है वो अपना स्टिकर वहाँ से ले लेता है। 31 लास्ट डेट है। 31 लास्ट डेट है, लेकिन हम बड़े होपफुल है कि शायद ये डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक दफ़ा सब हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये करना अब ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जब स्मॉग आती है तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो मेरा डिपार्टमेंट होता है कि जी ट्रांसपोर्ट की वजह से 35-40% जो है ना जी वो माहौल में आलूदगी आ रही है। सही है। अच्छा, अगर ये गाड़ियाँ एक नॉर्मल एमिशन टेस्ट करा लेंगी तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। सर, चूँकि हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं और आम आवाम जहाँ पे जगह पे बैठी होती है डेरे में, दुकानों के सामने, वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि ये कर्जा भी IMF से ले लेते हैं, टैक्स भी आवाम से ले लेते हैं, फिर भी कहते हैं मुल्क के हालात नहीं ठीक। हमने कब का मुल्क के हालात? अच्छा, ये तो पिछली हुकूमत की बात है ना। दिवालिया हो गया, मर गए, तबाह हो गए, श्रीलंका बन गए, हमने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हालात वहाँ पे हैं कि आई डू फील पर्सनली, शायद लोग डिसएग्री करें इस बात से, कि मुल्क फाइनली टेक ऑफ आपका कर रहा है। आज भी नॉन फाइलर इस मुल्क में ज़्यादा तादाद में एज़ कम्पेयर टू फाइलर। तो ये जो मजाक कई मीम चल रहा होता है ना कि अब तो नॉन फाइलर का निकाह भी नहीं होगा, तो अब तो नॉन फाइलर ऐसे ही होगा। यकीन करें कि ऐसे ही होना चाहिए। सही है। क्योंकि ये तो, और जो फाइलर टैक्स नहीं देते सर, जो फाइलर टैक्स देते हैं, दे शुड बी अरेस्टेड। सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को दे रहा है, फ़ायदे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही की जा रही है? देखें जी, जो हमारे 3 कंपनीज हैं। एक हमारी है PTA ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एक मास ट्रांस अथॉरिटी है PM है, एक PTC है जो कि पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसके अंडर ये पूरे पंजाब में बसों का एक नेटवर्क बनने जा रहा है। सही है। 2 कंपनियां तो चलाती हैं मास ट्रांस सिस्टम और बसें। सही है। उनसे तो कमाई की उम्मीद रखी ना, क्योंकि वो तो सब्सिडी पे चलती। ठीक है। जो उनके हमारे पास अड्डे हैं या जो उनके स्टेशन हैं या उनके बस स्टॉप्स हैं, उससे जो हम लोग नॉन फेयर रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगवा के या कोई और काम करके, वो तो हम इकट्ठा करते हैं और वो देते हैं, लेकिन वो सब्सिडी के अगेंस्ट नेग्लिजिबल है।
मतलब सही है। उनको बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है। जो हमारा पीटीए है, जहाँ से हमारे एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम जो ये अड्डे हमारे हैं, जो बाकी उसके अलावा रूट परमिट्स हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, सारा कुछ होता है, तो ये जारी बात है क्योंकि इनके ये इनकम लेने वाले हैं तो इनके पास बिलियंस का बजट होता है। तो फिर जब कंबाइन करके पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देते हैं तो हम नेगेटिव में ही होते हैं, सही है। हम सब्सिडी पे ही चल रहे होते हैं। सर आखिर में आवाम के लिए एक पैगाम, और दूसरा जो छोटे शहर हैं जिनकी 10-12 लाख आबादी होती है, कोई डिस्ट्रिक्ट की बात करें जैसे हाफिज़ाबाद है, सरगोदा है, मंडी बहावुद्दीन है, वहाँ पर गवर्नमेंट के कोई इस तरह के मंसूबे नहीं आते जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो, इस हवाले से भी बता दें। ये आज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये जो आपने 3-4 ज़िलों का नाम लिया, बाकी सब ज़िलों को पैगाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल है सर। कि इस साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इंशाल्लाह जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस ग्रीन इलेक्ट्रो बस लाहौर में आपने चलते देखी है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगी। ठीक है। हर छोटे शहर में चलेगी, तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चलेगी इंशाल्लाह। और इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर ख्वातीन फ्री सफ़र करेंगी, इसमें स्टूडेंट फ्री सफ़र करेंगे, इसमें हमारे जो एल्डरली हैं वो फ्री सफ़र करेंगे। तो जो सहूलत लाहौर में है वो लाहौर में बस आने से पहले, अब पहले बसें पूरे पंजाब में जाएंगी, उसके बाद लाहौर में बस आएगी। ठीक है, मतलब अब लाहौर वालों के लिए नहीं, पूरे पंजाब के लिए आएगी। पूरे पंजाब के लिए। सही है।